Good morning, class 10th. Hope you all are well. Today in this video, I'll teach you second chapter of your physical education, balanced diet. संतुलित भोजन. Food is essential for human life. आप सबको पता है भोजन जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है. As man's life is dependent on air, similarly food is also essential to keep it alive. हवा जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ठीक उसी तरह भोजन भी हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. It is food only which makes the man be in all sorts of troubles, or we may say that all the activities of life are centered around getting food. हम ये कह सकते हैं कि भोजन जो है हर एक मुश्किल के लिए जो है भोजन ही जिम्मेवार है. या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनका मुख्य मकसद जो है वो भोजन को कमाना या पाना है. फॉर गेटिंग फूड वी इन्वेस्ट आवर पावर. भोजन प्राप्त करने के लिए हम अपनी ताकत लगा देते हैं. मनी एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़, हम अपना पैसा लगाते हैं, हम अपनी बौद्धिक शक्तियाँ लगाते हैं. बिकॉज फूड हैज़ मैनी एडवांटेजेस, क्योंकि भोजन जो है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है. बैलेंस्ड डाइट इज़ दैट डाइट इन विच ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स needed for the body are present in a fixed ratio. Balanced diet, संतुलित भोजन वो भोजन है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जो हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में पाए जाते हैं. एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर, विटामिन, फाइबर एट्सेट्रा. अब भोजन का मुख्य काम क्या है? मेन फंक्शंस ऑफ फूड. Growth and development of body. When a man is born, his body is very small, but as the time passes, we see with our own eyes that he grows. The small cells of the body get mixed with the one another and grow. The cells increase because of the presence of protein in the food. इंसान जब पैदा होता है हम नोटिस करते हैं कि बच्चे का शरीर जो है वो बहुत ही छोटा सा है, और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है हमारी आंखों के सामने वो ग्रो करता है, उसकी बॉडी जो है वो ग्रो हो जाती है, और शरीर में जो छोटे छोटे सेल हैं वो दूसरे सेल्स के साथ मिलकर शरीर को बढ़ने में सहायता करते हैं. और यही सेल जो है वो बढ़कर कैसे बढ़ते हैं? हमारे शरीर में जो भोजन है उससे प्रोटीन लेकर ये सेल बढ़ते हैं. दूसरा काम जो है भोजन का वो है सोर्स ऑफ एनर्जी. भोजन जो है हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ताकत देता है. बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू डू रूटीन वर्क. फूड एक्ट्स एज पेट्रोल टू रन दिस मशीन ऑफ द बॉडी. जो भोजन है वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, और जिस तरह मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है तो हमारा शरीर जो है वो भी एक मशीन की तरह है, और इसको चलाने के लिए हमें भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है. दिस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड दैट वी वॉक, मूव एंड रन. ये भोजन का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं और बात करते हैं या दौड़ते हैं. इफ़ वी कीप taking good and needed food, our body remains vigorous and strong. अगर हम सही और स्वस्थ और अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारा शरीर जो है वो ताकतवर होगा और एनर्जी से भरपूर होगा. नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर. द फूड दैट वी टेक undergoes many changes in stomach and intestine. The juices that come out of it are carried to different parts of the body through blood and maintain the temperature of the body. भोजन जो है वो हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ज़रूरी है. जो भी भोजन हम खाते हैं जब वो हमारे शरीर में जाता है, हमारे पेट में जाता है, तो उसको बहुत सारे अलग अलग पार्ट से गुजरना पड़ता है. और भोजन को चबाने से जो रस निकलता है, जो जूस निकलता है, वो हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में खून द्वारा लेकर जाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है. नेक्स्ट, रीबिल्डिंग ऑफ डेड सेल्स. We keep on going one or the other work throughout the day. हम सारा दिन कोई ना कोई काम करते रहते हैं. When we sit and relax or sleep, even then some organs of our body keep on working. जैसे हम कुछ देर बैठते हैं या आराम करते हैं या सोते हैं तो भी हमारे शरीर के कुछ अंग जो हैं वो काम करते रहते हैं. At that time breakage takes place in the cells within the body. Due to this breakage of cells, heat is produced in body.
और जब हम आराम करते हैं उस समय हमारे शरीर में कुछ सेल जो हैं वो टूट जाते हैं और उन सेल के टूटने से हमारे शरीर में हीट उत्पन्न होती है. वेयर एज द बॉडी गेट्स हीट आउट ऑफ दिस ब्रेकेज देयर द सेल्स ऑल्सो बिकम लाइफलेस एंड फूड इज़ रिक्वायर्ड टू रीबिल्ड देम. और जब ये सेल टूटते हैं और हमारी बॉडी का तापमान बढ़ाते हैं तो इन सेल और ये जो सेल हैं ये लाइफलेस हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, और इन्हीं सेल को दोबारा पाने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी. ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कीप ऑन डूइंग देयर वर्क. हमारे शरीर के अंग जो हैं वो अपना काम करते रहते हैं. मैनी ऑर्गन्स जॉइंटली मेक वन सिस्टम. कई अंग मिलकर जो हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं और हमारे लिए काम करते हैं. वी हैव मैनी सिस्टम्स इन आवर बॉडी एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, digestive system, respiratory system, etc. Mineral salts and vitamins are needed for the proper functioning of these systems. और इन systems को सही ढंग से चलाने के लिए हमें कई तरह के mineral salts और vitamins की ज़रूरत होती है. Our body is a complicated system. It has many organs and different parts. If they are to be kept in order and healthy, then it needs to be taken care of properly. हमारे शरीर में कई ऐसे अलग अलग तरह के अंग हैं और ऑर्गन्स हैं जो कि अलग तरह से काम करते हैं, और इनको सही ढंग से चलाने के लिए हमें एक अच्छे भोजन की ज़रूरत होती है. देयरफॉर एवरीवन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ गुड एंड बैड फूड. इसलिए हर किसी को अच्छे और बुरे भोजन की क्वालिटीज़ क्या हैं वो पता होनी चाहिए. डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ फूड. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल डिवीजन फूड आइटम्स विद आर डिवाइडेड एज अंडर. जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें कई तरह की केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और उन्हीं केमिकल डिवीजन के आधार पर हमारे फूड में ये शामिल है. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल सॉल्ट, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर. अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज़ वर्ड ऑफ ग्रेट लैंग्वेज विच मीन्स टू कम फर्स्ट. प्रोटीन का मतलब है जो सबसे पहले आता है. इन प्रोटीन a mixed matter is produced with the organic mixing of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus. मतलब कि प्रोटीन में आपको कई मैटर मिलेंगे जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. अब प्रोटीन जो है वो दो तरह का होता है. एक तो है वेजिटेबल प्रोटीन और दूसरा है एनिमल प्रोटीन. वेजिटेबल प्रोटीन वो होता है विच इज़ गॉट फ्रॉम वेजिटेशन, जो हमें पेड़ पौधों पत्तियों से मिलता है. और एनिमल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हमें जानवरों से मिलता है. अब वेजिटेबल प्रोटीन के क्या सोर्सेज हैं, क्या स्रोत हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? सोयाबीन, ग्राउंडनट, मसर, लोबिया ग्राम, माँ, मूंगी पल्सेस दालें, कैशूनट, आलमंड्स, पिस्ता, ड्राई पीस, चेस्टनट, वीट, बार्ले, मेस, मशीन राइस. ये कुछ ऐसे भोजन हैं जिनसे हमें वेजिटेबल प्रोटीन मिलता है. लाइक हम सोयाबीन खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, कई तरह की दालें हम खाते हैं, हम राजमा, लोबिया खाते हैं, काजू, बादाम, पिस्ते में हमें कई तरह का प्रोटीन मिलता है. गेहूं में भी हमें प्रोटीन की मात्रा मिलती है, मक्का में, बार्ले में. ये हमारे वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं. नेक्स्ट है एनिमल प्रोटीन. अब एनिमल प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? चीज़, लिवर, मीट, फिश, एग, मिल्क एंड कर्ड. कई तरह के चीज़, लिवर, मीट, फिश, एग, मिल्क और कर्ड, ये हमारे एनिमल प्रोटीन के स्रोत हैं जिनको खाने से हमें एनिमल प्रोटीन मिलता है. क्लास, दिस इज़ फॉर द दिस पार्ट ऑफ द chapter is for the day. Thank you so much.